नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कहानी अब तक ये थी कि हमने कुछ प्रोमिनेंट जो लिटरेचर थे एंशिएंट इंडिया में वो उसको मैं कवर कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्री मेडिवल पीरियड, और आज ही के इसके साथ ही साथ हम जो एंशिएंट हिस्ट्री का को कवर आउट पूरा कर चुके होंगे और हम अब प्रवेश करेंगे क्या मेडिवल हिस्ट्री में। और बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिवल हिस्ट्री को भी मैं ख़त्म करूँगा आप ही के सामने। और जल्द से जल्द अब क्या है कि बस इसे ख़त्म करना अच्छे से, और आपके लिए बस लगा हुआ हूँ और पूरे तरीके से डेडिकेटेड हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी डेडिकेटेड हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत कम आ चुका है, ठीक है ना। 50 से 60 दिन के बीच में अब समय बचा हुआ है, और आप पूरी तरीके से इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। देखिए, आप अगर बना लोगे इस वीडियो को, हर वीडियो को मेरे 3 बार देखोगे, आपको फैक्ट आपके दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है ना। आपको फैक्ट ही दिमाग में चिपकाना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने घटना चक्र की ये किताब के वीडियो को 3 से 4 बार एक बार वीडियो देख ली, फैक्ट आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, चस्पा हो जाएगी। चस्पा मतलब चिपक जाएगी, चस्पा मतलब चिपक जाएगी, और यही उद्देश्य है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको कहा है कि आपको मैं होमवर्क भी देता हूँ क्या, कि आप उसके साथ साथ सप्लीमेंट करें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। आपका तमिलनाडु की एनसीईआरटी को कर लें, क्योंकि अगर मान लीजिए टाइम नहीं बच पा रहा है आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा के लिए, तो आप उसको थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम है। और उसके लिए अब क्या चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो वो आपको बैकग्राउंड नॉलेज क्या होगा, वो क्लियर कर देगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर भी एनसीईआरटी पे भी मैं आपके लेक्चर्स ले लूँगा, ठीक है ना, और मैं उसको आपका क्लियर आउट कर दूँगा। चलिए, आज बिना फर्दर डिले किए हम स्टार्ट करते हैं प्री मेडिवल पीरियड अपना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। रूलर ऑफ अजमेर पृथ्वीराज थ्री वॉज कॉमनली नोन एज द पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। पृथ्वीराज थ्री को ही क्या कहते थे, पृथ्वीराज चौहान कहते थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्या किया था, डिफीट किया था पहले बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है ना, 1191 एडी में। बट सफ़र डिफीट इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है ना। लेकिन ये अब खुद हार गए थे क्या, दूसरे बैटल, तराइन के दूसरे बैटल 1192 में। हम हमीर एपिक डिस्क्राइब करता है चौहान आज सूर्यवंशी। चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे। हामिर की जो एपिक है उसमें बताता है कि चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे। वो मूवी सूर्यवंशी नहीं, ये मत समझिएगा, सूर्यवंशी मूवी में बता रहा हूँ। चौहान को सूर्यवंशी भी बोला जाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमीर एपिक, चौहान्स वर द सन ऑफ द चाहमन, द सन ऑफ सन। मतलब ये चौहान को ही क्या कहता था, ये सूर्य के पुत्र का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। भगवान सूर्य के पुत्र का दर्जा है। दे वेयर वन ऑफ द फोर फायर क्लैन। वासुदेव एंड गौवक आर मेंशन्ड इन इनिशियल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। श्रृंगदेव हु रोट हामिर रासो। श्रृंगदेव ने क्या लिखा है, हामिर रासो लिखा है। आनंद अंगपाल तोमर जो थे राजपूत थे, वो तोमर डायनेस्टी के थे। ओरिजिनली फ्यूडेटरीज थे, किसके, गुर्जर प्रतिहार के क्या थे, फ्यूडेटरीज थे। मतलब उनके क्या थे, सक्सेसर थे। कहने का मतलब है कि वो उनके क्या थे, एंसेस्टर थे, थोड़ा सा मतलब उनसे पहले, ठीक है ना। जैसे समझ गए ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फीलिंग्स को समझिए। उन्होंने फाउंड किया था क्या, सिटी का क्या नाम था, धिलिका, इसे कहते हैं मॉडर्न दिल्ली, इन 1736 एडी। गोपाल जो थे फाउंडर थे किसके, पाला डायनेस्टी के थे। उन्होंने बिल्ड किया मोनेस्ट्री नालंदा। उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्री बनाया जिसे हम कहते हैं नालंदा। धर्मपाल जो थे वॉज द एंथुजियास्टिक बुद्धिस्ट। ये धर्मपाल कौन थे, एक एंथुजियास्टिक बुद्धिस्ट थे। ही वॉज कॉल्ड परम, उनको परम भी कहते थे। उनके इंस्क्रिप्शन में उनको परम भी कहा जाता था धर्मपाल को। ही कंस्ट्रक्टेड फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट विक्रमशिला एट सोमपुरी, जिसे हम पहाड़पुर भी कहते हैं। उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई विक्रमशिला में, कहाँ पे, और सोमपुरी में, जिसे हम पहाड़पुर भी करें। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो डिमोलिश किसके द्वारा कर दी गई, बख्तियार खिलजी के द्वारा, समवेयर इन 1193 टू 1203 एडी के समय में बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जो पाला किंग थे देवपाल, और वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द परम सौगात एज पर द टेक्स्ट। एज पर द टेक्स्ट उनको क्या कहता था, धर्मपाल पाला किंग देवपाल को, वो जो बुद्धिस्ट थे उनको क्या कहता था, परम सौगात भी कहते थे टेक्स्ट के हिसाब से। ही डोनेटेड 5 विलेजेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जावा किंग बालपुत्र देव ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी। उन्होंने 5 गाँव को भी क्या कर दिया, क्या कहते हैं, दान में दे दिया। किसके रिक्वेस्ट पे, बालपुत्र देव जो थे शैलेंद्र डायनेस्टी के राजा थे, उनके रिक्वेस्ट पे। फॉर डेवलपिंग बुद्धिस्ट बिहार इन नालंदा, बुद्धिस्ट बिहार इन नालंदा में बुद्धिस्ट बिहार बनाने के लिए। क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र
घतवाला। कुमार देवी वॉज बुद्धिस्ट, कुमार देवी जो थी क्या थी, वो बुद्धिस्ट थी। शी कंस्ट्रक्टेड धम्मचक्र जैन विहार इन सारनाथ, वो उन्होंने ही जो क्वीन थी गोविंद गोविंद चंद्रा गढ़वाल की जो क्वीन थी, उन्होंने क्या बनवाया, धर्मचक्र बनवाया जैन विहार, कहाँ पे, सारनाथ में। क्रियाकल्पटारू ये जो था वो किसके द्वारा लिखा गया, लक्ष्मीधार मिनिस्टर जो थे, किसके, लक्ष्मीधार के द्वारा लिखा गया। क्रियाकल्पटारू जो था वो लक्ष्मीधार के द्वारा लिखा गया, जो कि क्या थे, मिनिस्टर थे गोविंद चंद्रा के रिजाइम में, ठीक है। लास्ट रूलर थे गढ़वाला डायनेस्टी के, जो लास्ट रूलर थे वो क्या थे, जयचंद्र थे। अल्लाह उदल इज रिलेटेड टू महोबा, अल्लाह उदल जो थे वो क्या थे, महोबा से क्या थे, रिलेटेड थे दोस्तों, ठीक है। दे वर कमांडेड ऑफ चंदेल किंग परमार देव, ठीक है ना, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई बैटल में पृथ्वीराज चौहान के साथ, बैटल में उनकी मृत्यु हो गई। चंदेल किंग परमार देव जो थे 1165 से लेकर के 1203 ये कमांडेड थे, ठीक है, चंदेल किंग परमार देव के 1165 से 1203 के, जिनकी मृत्यु हो गई पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ चंदेल एंड चौहान टेरिफिक स्ट्रगल इज प्रोवाइडेड इन पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में ही क्या कहते हैं, चंदेल और चौहान के बीच में एक जो स्ट्रगलिंग जो फेस था वो क्या है, लिपिबद्ध है। एंड परमाल रासो बाई चंद्रबरदाई क्या उसके लेखक हैं, एंड अलखंड बाई जगनिक, अलखंड भी जगनिक के द्वारा क्या है, लिखी गई है। जीजा का भुक्ति जो है एक एंशिएंट नेम है कहाँ का, बुंदेलखंड का। जीजा का भुक्ति वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। दिस रीजन वॉज नेम्ड बाई आफ्टर जय सिंह और जेजा, ये जो नाम है रीजन का वो दिया गया किसका, जय सिंह के द्वारा लिया गया, जिसे जेजा भी कहते हैं। ग्रैंडसन ऑफ नानुक, ये नानुक के क्या है, ग्रैंडसन है, मतलब कि पोते हैं। फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी के क्या है, फाउंडर हैं। धंगदेव जो हैं, जिन्हें ढांगा भी कहते हैं, धंगदेव को ही हम ढांगा कहते हैं, वाज अ किंग ऑफ चंदेल डायनेस्टी ऑफ जेजाक भूति, चंदेल डायनेस्टी के जेजाक भूति के क्या है, ये किंग हैं, ठीक है ना। विद्याधर जो है उन्होंने कांदारिया महादेव मंदिर का बनाया था, कांडारिया महादेव मंदिर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। धांगा जो थे अटेंड किया मोक्ष बाय एबडोनिंग हिज बॉडी इन द वाटर्स ऑफ गंगा एंड यमुना एट संगम प्रयाग, जो धांगा जो थे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को, अपने बॉडी को गंगा जी और यमुना जी के संगम पे क्या किए, बॉडी को वहाँ पे मोक्ष के लिए अपने आप, वहाँ पे ही उनको मोक्ष मिला, ठीक है ना, अबॉन्डिंग कर दी, अपने बॉडी को वहाँ पे वो कर दिए, ठीक है। पुनरावर्धन भुक्ति जो थे वो लोकेटेड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ बंगाल इन एंशिएंट टाइम में जो पुनरावर्धन भुक्ति जो थे वो नॉर्थ बिहार में पाए जाते थे, मतलब उनका लोकेशन था, पाए जाते थे मतलब लोकेशन था, घुमक्कड़ नहीं थे, मतलब वहीं पे मतलब उनका निवास था, ठीक है। कभी यहाँ साउथ है कभी नॉर्थ है, ऐसा नहीं कि मतलब वो उनका टेरिटोरियल रीजन था। इट्स टेरिटरी वाज एक्सपेंडेड टू द नॉर्थन बिहार ड्यूरिंग द एरा ऑफ पाला, चंद्रा एंड सेना डायनेस्टी। उनका जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो जाता है नॉर्दर्न बिहार तक, किस एरा में, पाला, चंद्रा और सेना के डायनेस्टी के समय में। नागभट्ट वन जो थे 730 to 756 AD इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। नागभट्ट वन को ही प्रतिहार डायनेस्टी का क्या कहता था, फाउंडर कहा था, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वा वस्त राजा ही इसके क्या थे, एक्चुअल फाउंडर थे, ठीक है ना। मिहिर भोज वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। मिहिर भोज जो थे ये मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर किसके थे, प्रतिहार डायनेस्टी के थे। जो कैपिटल ऑफ प्रतिहार जो था वो क्या था, कन्नौज था, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ प्रतिहार वाज कन्नौज। विजय आल्या 850 to 871 AD एस्टैब्लिश द चोला अम्पायर। विजय आल्या के द्वारा ही चोला अम्पायर की नींव रखी। तो चोला एम्पायर की नींव किसने रखी, विजय आल्या ने रखी। तंजौर का जो कैपिटल था वो क्या था, तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास। तंजौर जो था कैपिटल था किसका, चोलास का। द रियल फाउंडर ऑफ परमारा डायनेस्टी हुआ कौन था, वो सियक सेकंड था, ठीक है ना। सियक सेकंड जो था वो रियल फाउंडर था किसका, परमार का। एंड द कैपिटल ऑफ परमार वाज धारा। कैपिटल जो था परमार्स का वो क्या था, धरा था, धारा। चालुक्यास जो थे वो बिलोंग किससे करते थे, अग्निक्यान से क्या थे, बिलोंग करते थे, चालुक्यास लीनेज, ठीक है ना। फाउंडेड बाई मूल राजा वन, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ सोलंकीज वाज अनहिलाद, ठीक है ना।
जो कैपिटल था सोलंकी से वो क्या था, अनिलात था, ठीक है ना। कन्नौज था वो एक एंशंट सिटी है, उस एंशंट नेम वाज, उनका एंशंट नेम क्या था, महोदय श्री एंड कान्यक भुजा, कान्याक भुजा, ठीक है ना, उसका क्या था, एंशंट नेम था, ठीक है ना। कन्नौज क्या था, एक एंशंट सिटी था, प्राचीन मतलब सिटी थी, उस एंशंट नेम, उनका एंशंट नेम क्या था, महोदय श्री एंड कन्यक भुजा था, उसका क्या कहते हैं नाम था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मिहिर भुज, मिहिर भुज के समय में एक एमिनेंट जैन स्कॉलर थे, उनका नाम था हेमचंद्र, उन्होंने फेम पाया किसके पीरियड में, सोलंकी किंग जयसीमा के टाइम में, जिन्हें जयसीमा सिद्धराजा, ठीक है ना। एक एमिनेंट जैन स्कॉलर थे हेमचंद्र, वो अपना फेम पाए सोलंकी किंग जयसिंह सिद्धराजा के समय में पाए, ठीक है ना, एक फेम, ठीक है ना। हाउएवर ही अडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ हिज सक्सेसर कुमार पाला एज एन एडवाइजर, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन 1178 टू 1206, ये किसके किंग थे, सेन डायनेस्टी के किंग थे। रिजाइन कर दिया 28 साल के बाद। ही इनिशिएटेड अ न्यू संवत कॉल्ड लक्ष्मण संवत, इन्होंने ही लक्ष्मण संवत की क्या रखी, नींव रखी लक्ष्मण सेन ने। द फेमस यूरिस्ट ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट मेडिवल पीरियड वॉज हेमाद्री, हेमाद्री बहुत क्या थे, एक एमिनेंट यूरिस्ट थे मेडिवल पीरियड में। विज्ञानेश्वर एंड जिमुतवाना एंड विघ्नेश्वर रोड द मिताक्षरा एंड जिमुतवाना रोड दयाभागा, ठीक है ना। जिमुतवाना ने क्या लिखा, दयाभाग लिखा। राजशेखर वॉज द कोर्टियर स्कॉलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंग, ठीक है ना। राजशेखर जो थे वो क्या थे, कोर्टियर स्कॉलर थे किसके, गुर्जर प्रतिहार के, जो किंग महेंद्रपाल वन, उनके जो सन थे महिपाल थे, ठीक है ना। राजशेखर जो वो कोर्टियर स्कॉलर थे किसके, गुर्जर प्रतिहार किंग महेंद्रपाल वन के, और उनके सन थे महिपाल। उन्होंने कंपाइल्ड किया टेक्स्ट कर्पूर मंजारी, काव्य मीमांसा, वृद्धासल भंजिका, बाल रामायण और भुवन कोश जो है वो उनके द्वारा ही लिखा गया, महेंद्रपाल के द्वारा। माटुपल्ली जो था एक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकटिया किंगडम। माटुपल्ली जो था वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था किसके समय में, काकटिया किंगडम में। द सी पोर्ट इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो सी पोर्ट था वो कहाँ पे लोकेटेड था, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड था। ये पोर्ट था जो विजिटेड बाय द इंडियन ट्रैवलर मार्को पोलो। ये जो पोर्ट था वो किसके द्वारा विजिट किया गया, इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो के द्वारा क्या कहते हैं विजिट किया गया। द मोटुपल्ली एपिग्राफर स्पेसिफाई द रेट्स एसेड ऑन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स इंक्लूड सेकंड सच एज सैंडल, कैम्फर, रोज वाटर, आइवरी, पर्ल्स, कोरल्स एंड रेंज ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक एंड लेड, सिल्क, पेपर, एरिका नट्स। ये जो थे जितनी भी चीज़ें थी, वैरायटी ऑफ आइटम जो थे, ये एपिग्राफ हुआ है किसमें, मोटुपल्ली में एपिग्राफ हुआ है। मोटुपल्ली से ही सब क्या होता है, वहीं से क्या होता था, ट्रेड होता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था काकटिया डायनेस्टी का, यह याद रखिएगा। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ मोटुपल्ली पोर्ट। ये क्या होता है, आइडिया देता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मोटुपल्ली पोर्ट का। परमार डायनेस्टी था जो फाउंड हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी, ठीक है ना। 10वीं शताब्दी के पहले सेशन में, मतलब 950 के अराउंड, ठीक है ना, जो था फाउंड किया गया था परमार डायनेस्टी का। बाय नेम उपेंद्र और कृष्णराज, उपेंद्र और कृष्णराज के द्वारा बनाया गया था। और सिटी नेम धरा वाज द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। किंग भोज जो थे वो परमार डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है ना, परमारा के रूलर थे। द अर्ली पावर ऑफ सेंटर ऑफ परमारा वह क्या थे, उज्जैन थे। आफ्टर डेथ ऑफ किंग भोज, स्कॉलर सेड अद्यधारा, नीराधारा, नीलम्ब सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर भोज राजे दिग्वंते। ये क्या मतलब है, एक पॉपुलर किताब है समरंगना सूत्रधारा जो है, समरंगना सूत्रधारा जो है लिखा गया परमार किंग भोज के द्वारा। वो बेस्ड किस पे था, आर्किटेक्चर पे था, आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट पे था। सरस्वती कंदभरमन का मतलब ये था सिद्धांत संघारा, योग सूत्र विति और राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ता कालपतारू और चारुचार्य जो थे, ये क्या थे, एक मास्टर पीस थे इस किताब के, ठीक है ना। ठीक, भोजशाला टेम्पल जो है लोकेट है कहाँ पर, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। वो इस्टेब्लिश किया गया था परमार किंग भोज के द्वारा 1035 के AD में, ठीक है ना।
एज संस्कृत स्कूल, ये किस में था, संस्कृत स्कूल में इस्टेब्लिश किया गया था, किसको, भोजशाला टेम्पल को, ठीक है ना। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया था, परमार किंग भोज के द्वारा किया था 1035 में। द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज गॉडेस सरस्वती, जो प्रिसाइडिंग डाइटी थी, मतलब देवी थी वो भोजशाला की, वो कौन थी, माँ सरस्वती थी। नाउ भोजशाला इज सिचुएटेड इन प्रीमाइसेस ऑफ कमल मौला मॉस्क्यू, ठीक है ना। जो भोजशाला था, भोजशाला ये सिचुएटेड कहाँ था, कमल मौला मॉस्क्यू के प्रीमाइसेस में था। गांगेयदेव वाज अ रूलर ऑफ कालुचुरी डायनेस्टी, गांगेयदेव जो थे वो किसके रूलर थे, कांचुरी डायनेस्टी के रूलर थे। ही अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उन्होंने ही टाइटल अडॉप्ट किया विक्रमादित्य का। ही स्टार्टेड इशूइंग गोल्ड कॉइन्स आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ इन प्री मेडिवल पीरियड के एक्सटेंशन पे ये कॉइन को इशू करते थे। तो दोस्तों ये जो हमारा प्री मेडिवल पीरियड था वो भी, उसकी थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आइए इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं, और इसके साथ ही हम एंशंट हिस्ट्री को अलविदा मतलब अपने जीवन से अलविदा नहीं, मतलब इस चैप्टर का क्या करते हैं, अब इस अध्याय का, एंशंट हिस्ट्री का अध्याय का अब समाप्त होने जा रहा है, और कल से हम मेडिवल हिस्ट्री के थ्योरी और एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके एमसीक्यू को। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज द फेमस पृथ्वीराज चौहान, कौन था पृथ्वीराज चौहान, जितना वो था पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है ना। एपिग्राफर रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट इन एंशिएंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टैक्ट विद, किसके साथ था, जावा सुमात्रा के साथ था। देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। कुमार देवी क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र घटवाला कंस्ट्रक्टेड धर्म चक्र जैन विहार एट, कहाँ पे बनाया था वो, सारनाथ में बनाई थी, क्वीन थी वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हामिर महाकाव्य द चौहान्स वेयर, वो चौहान्स कौन थे, चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, ब्राह्मण थे, यदुवंशी थे, तो सूर्यवंशी थे। अल्लाह उदल वॉज रिलेटेड टू, महोबा से रिलेटेड थे, हम लोग ने अभी पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है व्हेन वॉज बॉर्न द अर्थ सैंक 2.5 हैंड्स अबव द फॉलोइंग फॉक सेइंग इज रिलेटेड टू विच हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो किससे रिलेटेड है, अल्लाह से रिलेटेड है। अल्लाह किससे रिलेटेड थे, महोबा से रिलेटेड थे। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इस चंद्र बरदाई, ठीक है, ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है हु इज़ द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजया, पृथ्वीराज विजय का जो ऑथर कौन थे, वो जैनाक थे, जैनाका। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अब्दुल रहमान ने जो लिखा था, ठीक है ना, अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था, हामिर रासो लिखा था, हामिर रासो अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये शरंगदेव के द्वारा लिखा गया था, शरंगदेव के द्वारा, शरंगदेव के द्वारा ये लिखा गया था, शरंगदेव के द्वारा। तो अब्दुल रहमान क्या हो जाएगा, गलत होगा। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, जगनिक के द्वारा अल्लाह कांड लिखा गया था, अल्लाह कांड खंड, और नारपथी नाला के द्वारा क्या लिखा था, विशाल देव रासो लिखा गया था। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत, तो ये नॉट ही पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द राजपूत डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन द 8th सेंचुरी, वो कौन थे, तोमर डायनेस्टी के रूलर थे। जेजाक भुक्ति जो थे एंशिएंट नेम, उनका क्या नाम था, जेजाक भुक्ति वाज द एंशिएंट नेम ऑफ, क्या उसका क्या नाम था, बुंदेलखंड का ये एंशिएंट नेम क्या था, जेजाक भुक्ति था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डांगदेव जो थे रूलर, वो किस डायनेस्टी के थे, चंदेलास के थे, जेजाक भुक्ति, ठीक है। पुंदरवर्धन भुक्ति जो थे वो लोकेटेड कहाँ पे थे, नॉर्थ बंगाल में थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, वो कौन थे, गोपाल थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिल्ड द सोमपुरा महाविहार, सोमपुरा महाविहार किसके द्वारा लिखा गया, धर्मपाल के द्वारा लिखा गया, सोमपुरा महाविहार। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच रूलर बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉल्ड विक्रमशिला, विक्रमशिला किसने के द्वारा बनाया गया था, धर्मपाल के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ का आया है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, यूपी पीएससी, देखिए कहाँ सवाल पूछता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो वो हमारा धर्मपाल थे, अभी हम लोग ने देखा। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने किया था, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में विक्रमशिला महाविहार वाज एस्टेब्लिश बाय द रूलर, किसको किया था, पाला डायनेस्टी के द्वारा किया गया था विक्रमशिला महाविहार का, ठीक है। विक्रमशिला महाविहार अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ इन एंशिएंट एस्टेब्लिश बाय, वो किसके द्वारा किया था, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, पाला डायनेस्टी के वो थे फाउंडर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बहुत आसान है, धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। इन विच मॉडर्न डेज
डेज स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज लोकेटेड, ये कहाँ पे है? बिहार में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये बिहार पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, वो कौन सा था? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा अम्पायर, वो कौन थे? आपका दंती दुर्ग ने रखा था राष्ट्रकूटा अम्पायर का फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा किसके द्वारा लिखा गया? दंती दुर्ग के द्वारा लिखा गया, ठीक है। हु अमंग द क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन अ मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ फादर कैंपेन, वो कौन थे? आपके अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो थे वो मिलिट्री कैंप में ही उनकी क्या हो गई थी? जन्म हो गया था। राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष वन जो थे, अमोघ वर्षा वन जो थे वो उनका जन्म 800 एडी में हुआ था सिंह भवन नियर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अ मिलिट्री कैंप ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हिज फादर गोविंद थर्ड वॉज रिटर्निंग आफ्टर द सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के सक्सेसफुल कैंपेन से जब वो लौट रहे थे तो उनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है? हमें सेट करना है। वत्स राजा जो थे हमारे वो 775 से 800 एडी के बीच में उनका रिजाइम था। नागभट्ट का 800 टू 833 एडी के बीच में रिजाइम था। अगला है महेंद्र वर्मा वन, महेंद्रपाल वन जो थे, महेंद्रपाल वन 885 से 910 एडी के बीच में थे। महिपाल जो थे 912 से 944 एडी के बीच में थे। उस हिसाब से जो कुट मचता है ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, मानता हूँ ये फैक्ट सारे याद करना इतना आसान नहीं है, पर इतने भी आसान ऐसा कठिन नहीं है कि इनको याद नहीं किया जा सके। आखिर इंसान ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। मैं भी जानता हूँ आप रोबोट नहीं हैं, आप और जो सेलेक्ट होते हैं वो भी रोबोट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक आदमी होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और एक आदमी होता है जो हार्ड वर्किंग होता है। तो जो कहते हैं ना, जो टैलेंटेड जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं वो कहता है अरे मैं कर लूँगा, और एक आदमी को देखता है कि वो पता नहीं उससे हो पाएगा कि नहीं, वो बहुत टैलेंटेड नहीं होता लेकिन हार्ड वर्किंग होता है। और एक बात बताऊँ दोस्तों कि जो हार्ड वर्किंग होता है ना वही टैलेंट को बीट भी कर देता है, क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ठीक है ना। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, चीज़ों को 10 से 12 बार रिवाइज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में कि जो आपको क्या आता है समझ में नहीं आ सकती है। देखिए बस एफ़र्ट लगाना होता है दोस्तों, जो एफ़र्ट लगा लेता है, थोड़ा पागलपन रखना ज़रूरी है दोस्तों। जब तक समझ में नहीं आया आप तो उठो मत। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा तो बैठे ही रहो, ये कहने का मतलब थोड़ा घूम लो, थोड़ा टहल लो, लेकिन टहल के घूमने का मतलब इधर उधर घूमो मत। मतलब कि आप अपने रिजाइम में रहो, पढ़ाई के माहौल में रहो, तभी चीज़ें क्या होंगी? फ्रूटफुल होंगी और तभी चीज़ें याद भी होंगी। अब ये धर्मपाल इस सेक्ट में थे, ये इधर थे, इनका इसके ऑथर का नाम ये था, उसके लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका? जो मैंने लिस्टिंग्स में आपको बताते जा रहा हूँ उस लिस्टिंग्स को आप नोट कर लो। जो फैक्ट मैं जब पढ़ा रहा हूँ उस फैक्ट को नोट कर लो, और क्या करना, उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या करना है आपको, बस उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है कि बस चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। बार बार रिवाइज़ अगर जब तक करेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको याद नहीं होंगी। तो बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप रिवाइज़ करते रहो, ठीक है दोस्तों। आप बस रिवाइज़ करो और देखते हैं कैसे नहीं होता दोस्तों। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, देखता हूँ कैसे नहीं होता है। द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वो कौन थे? मिहिर भोज थे, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे प्रतिहार किंग्स में। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र अडॉर्न द कोर्ट ऑफ द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र अडॉर्न द कोर्ट ऑफ किसका वो किए? कुमारपाल का किए, ठीक है ना। ये एक एमिनेंट जैन स्कॉलर थे हेमचंद्र, जो ये फेम पाना चाहते थे किसके रिजाइन में? जिनने फेम पाने चाहते उनको फेम मिला था किसके रिजाइन में? सोलंकी किंग जयसिम्हा सिद्धराज के रिजाइन में, ठीक है ना। वो किसके थे? कोर्ट के सक्सेसर थे, किसके? कुमारपाल के सक्सेसर थे। 1143 से 1172 के इनका क्या था? रिजाइम था, ठीक है ना, कुमारपाल का। देख क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इसको लगाना है, कुछ हमारे रूलर्स हैं उनका, ठीक है। तो हमारे जो हैं आइए देख लेते हैं। यशोवर्मन जो है 930 से 950 एडी के बीच में थे। जो धांगा थे 950 से 1002 एडी के बीच में थे। विद्याधर थे वो 100 देखिए अब ऐसे देख लीजिए, अब आप जब भी बनाइए तो जैसे मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ तो इसके नोट्स बनाने के तरीके कैसे होना चाहिए। जैसे कि देखिए यशोवर्मन लिखा आपने, वर्मन, ठीक है ना। आपके बारे में उनके बारे में मैंने कुछ बताया होगा तो उनके बारे में 2-3 लाइन
यशोवर्मन के बारे में किस रिजाइम के थे, कहाँ से क्या थे, और वो उनका रिजाइम देख लीजिए कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन था उनका जो डायनेस्टी का एक्सटेंशन कहाँ तक था, वो किसके लड़के थे, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। यशोवर्मन के बारे में लिख लिया। उसी तरीके से धांगा के बारे में लिख लीजिए 950 से 1000 एडी के बीच में। विद्याधर के बारे में लिख लीजिए 1019 से 1029 एडी के बीच में। और कीर्तिवर्मन का भी लिख लीजिए 1060 से 1100 एडी के बीच में। तो ऐसे नोट्स बनाइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड द इनिशिएटिंग अ न्यू संवत, वो कौन थे, लक्ष्मण सेन थे, और लक्ष्मण संवत का इनिशिएट करने वाले थे। द लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, वो कौन सा था, सेना। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मेडिवल पीरियड, वो कौन थे आपके, विघ्नेश्वर थे, विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्री भी थे, और राजशेखर नहीं थे, जिमतो वाहन थे, जिमतो वाहन भी थे। ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही होगा। ग्रेट संस्कृत पोएट ड्रामेटिस्ट राजशेखर वाज इन द कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में थे, महिपाल और महेंद्रपाल वन के में थे, ठीक है ना। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है यार, 35, अच्छा हाँ है। नागभट्ट को जो कंसीडर किया था कि फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है, वो एक्चुअल फाउंडर थे, ठीक है ना, ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड इसके एक्चुअल फाउंडर कौन थे, वस्त राजा थे, ठीक है ना। मिहिर भोज थे, वो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे, कहाँ के, प्रतिहार के। प्रतिहार डायनेस्टी के क्या थे, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। द कैपिटल ऑफ प्रतिहार वाज कन्नौज, प्रतिहार का जो कैपिटल कहाँ था, कन्नौज था। विजयालय जो थे वो इस्टेब्लिश किए थे चोला एम्पायर का, ठीक है ना। तंजौर जो था वो कैपिटल किसका था, चोलास का था। द रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी वाज कौन, सियाक सेकंड था। कैपिटल ऑफ परमार का क्या था, धरा था। कैपिटल क्या था परमार्स का, धरा था। चालुक्य जो थे वो अग्नि क्लैन के थे, लीनेज के थे, उनको मूल राजा वन थे उसको फाउंडर, ठीक है, चालुक्यास के। कैपिटल क्या था सोलंकी का, अनिलाबाद था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आप देख लीजिएगा, इसके हिसाब से सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकटिया, वो क्या था, मोट्टापाली था। मोट्टापाली जो था वो सबसे प्रोमिनेंट था। क्वेश्चन नंबर 37 का था, गुर्जर प्रतिहार द डायनेस्टी फाउंडेड बाय, गुर्जर प्रतिहार के जो फाउंडर कौन थे, नागभट्ट वन थे। क्वेश्चन नंबर 38 का था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डज नॉट बिलोंग्स टू द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तो वो कौन नहीं था, वो भरत भट्ट थे जो नहीं थे। महेंद्रपाल भी थे, नागभट्ट भी थे, और देवपाल भी थे, वो गुर्जर प्रतिहार से ही रिलेटेड थे। ये बोला डज नॉट रिलेटेड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आदि वारहा वॉज द टाइटल ऑफ विच गुर्जर प्रतिहार रूलर, वो किसका था, मिहिर भोज के द्वारा था। क्वेश्चन नंबर 40 का था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो किसके किसके बीच में था, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में तो था। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था कहाँ का, कन्नौज का। तो चोलास जो थे वो नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अब देखिए ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन इंगेज था, चोला, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूटा थे, पाला नहीं थे। तो क्या हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कह रहा है कौन से नहीं थे, कौन कौन इंगेज थे, तो चोला थोड़ी ना, पाला, गुर्जर और राष्ट्रकूटा जो थे वही एसोसिएटेड थे। कन्नौज का वो था टसल, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर था। महोदया इज एन, महोदया जो थे वो ओल्ड नेम ऑफ, वो कहाँ का था, कन्नौज का महोदया पुराना नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द नागर महोदय श्री, वो क्या था, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड फाइनेंशियल एड ऑन रिस्टोरेशन और डिमोलिश मॉस्क्यू ऑफ खंभात, वो कौन सा था, जयसिम्हा सिद्धराजा। हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी का जो फाउंडर कौन था, उपेंद्र था, उसे कृष्ण राजा भी कहते थे, कृष्ण राजा भी कहते थे उपेंद्र को, ठीक है ना। किंग भोज जो थे वो रूल्ड ओवर किसके ऊपर थे, वो धर में, धर जो था, धर डायनेस्टी उस पर रूल करते थे, ठीक है ना। और क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, कुछ ने लिखा था, भोज ने लिखा था इस किताब को। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ द भोजशाला टेम्पल इज, ये गॉडेस सरस्वती थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, वो कौन नहीं थे, गांगे देव जो थे वो नहीं थे। द ऑथर ऑफ गौधावाहो वो कौन थे,
गोदावाहो के जो ऑथर वो कौन थे, वाकापट्टी थे। अब ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं और रीजन्स हैं, ठीक है ना। अब कुछ फेमस प्लेसेस और रीजन्स हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे देख लेते हैं। बोध गया था वो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खजुराहो जो है हमारा बुंदेलखंड में पड़ता है। सिरडी जो पड़ता है वो अहमदनगर में पड़ता है। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तिरुपति जो है वो रायलसीमा में पड़ता है, ठीक है ना, रायलसीमा में, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 और 5 जो है वो सही होगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म आराघट्टा रिफर्स टू। आराघट्टा किससे मतलब है, ये क्या है आराघट्टा? बाउंडेड लेबर है, लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर है, वाटर व्हील जो है इरिगेशन के लैंड के लिए यूज़ होता है, या वेस्ट लैंड जो होता है वो कंसर्न विथ कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है ना। देखिए आराघट्टा क्या है, एक पर्शियन व्हील है, ये एक मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है जो ऑपरेट करता है एनिमल लाइक बुलक कार्ट, बफेलो एंड कैमल्स यूज इन इरिगेशन लैंड। इट इज़ मेंशन्ड इन द पंचतंत्र एट राजतरंगिणी एंड राजतरंगिणी और पंचतंत्र में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आराघट्टा के बारे में। तो ये क्या है, व्हील यूज फॉर इरिगेशन ऑफ लैंड। चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा एंशंट हिस्ट्री का जो पार्ट था, अध्याय था, वो आज समाप्त हो चुका है और आगे मिलते हैं आपसे मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आज ये जो अध्याय मैंने बनाया, मतलब मैंने पढ़ाया आपको, मैंने क्या बनाया, मैंने जो पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। और मैं देख रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं, कमेंट्स में भी देखता हूँ कि आप लोग बहुत इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों आप मन लगा के पढ़ते रहें, लाइक करिए भी, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।